इन द लास्ट वीडियो जो टॉपिक हमने शुरू किया था दैट वॉज हाउ पेस्टोरलिस्ट लाइफ चेंज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड इन दैट वीडियो वी हैव स्टडीड टू रीजन्स कि भाई एक तो वेस्टलैंड रूल जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया था उसकी वजह से पेस्टोरल्स की लाइफ पे चेंज आया था, और एक उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट इनैक्ट किया था जिसकी वजह से उनकी लाइफ पे एक्ट आया जिसकी वजह से उनकी लाइफ पे प्रॉब्लम्स आई थी. In today's video, we'll be studying the remaining two reasons because of which the life of pastoralists dramatically changed. The first is कि भाई उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इम्पोज किया था अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट. बिकॉज क्या था कि बिकॉज ये जो ट्राइब्स थे, जो पेस्टोरलिस्ट थे, दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उनके ऊपर ध्यान रखना या रिस्ट्रिक्शन रखना या उनके ऊपर नज़र बनाए रखना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए. इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इम्प्लीमेंट किया था. अकॉर्डिंग टू दिस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कुछ कम्युनिटी थी क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स एंड पेस्टोरलिस्ट की, जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स में क्लासीफाई करा हुआ था. अब जिन कम्युनिटी का नाम इन क्रिमिनल ट्राइब्स में था उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ नोटिफाइड विलेजेस में ही रहेंगे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है. They were not allowed to move without the permit of colonial government. अगर उनको उस notified village से निकलना होता था तो they had to take permissions of that of the local policemen या colonial government who were in that area. इसके अलावा जो policemen हुआ करते थे वो इन tribes पर बहुत गहरी नज़र बना के रखते थे. The next and the last reason how the life changed was कि भाई अपनी revenue increase करने के लिए colonial government ने taxes impose कर दिए थे. पहले जैसे सिर्फ लैंड पर टैक्सेस हुआ करता था, इन्होंने लैंड के साथ साथ दूसरी चीज़ें पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया. फॉर एग्जांपल कैटल्स, लैंड, कैनल वाटर, सॉल्ट, इन सब पर उन्होंने टैक्सेस इम्पोज करना शुरू कर दिए थे. इसके अलावा एक टैक्स और उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इन द 19th सेंचुरी, विच वाज नोन एज द ग्रेजिंग टैक्स. ग्रेजिंग टैक्स क्या था कि भाई जिस एरिया में या जिस भी पेस्चर लैंड में पेस्टोरलिस्ट अपने एनिमल्स को ग्रेज करवाएंगे तो उस एरिया में जाने से पहले, उस पेस्चर लैंड में जाने से पहले उनको हर एनिमल के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था. कि सपोज अगर उनके पास 5 एनिमल्स है तो क्योंकि वो 5 एनिमल्स अंदर चढ़ने जाएंगे तो 500 का पहले उनको रुपए देना पड़ता था गेट पे. इसके अलावा एक पास उन्हें दिया जाता था जिसमें कितने एनिमल्स है वो प्रिस्क्राइब्ड होते थे, वो कितनी देर तक अंदर पेस्चर लैंड में रहेंगे वो भी उसी में स्पेसिफाइड हुआ करता था. अगर वो उस टाइम से ज़्यादा रह जाते थे तो दे वर पनिश्ड फॉर इट. कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो ओवरऑल इफेक्ट था पेस्टोरलिस्ट की लाइफ पे वो मेन 5 तरह से इफेक्ट आया था. फर्स्ट वॉज कि उनकी जो पेस्टर लैंड थी वो डिक्रीज हो गई थी. क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंट किया था उन्होंने, तो उससे क्या हुआ कि उनकी जो वेस्ट लैंड रूल्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था तो जो पेस्टर लैंड था वो डिक्रीज हो गया था. इसकी वजह से जो लैंड उनके पास लिमिटेड था उस पर कंटिन्यूसली इंटेंसिव ग्रेजिंग होने लग गई थी. जितने भी एनिमल्स थे वो एक ही लैंड पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रेजिंग करने लग गए थे. अब क्योंकि दीज पीपल कुड नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इससे क्या हुआ कि भाई जो ग्राउंड्स थे, जो पेस्चर ग्राउंड्स थे, वो अपने आप नेचुरल वे में रिस्टोर होना बंद हो गए थे. क्यों? बिकॉज एक ही जगह पे अब ग्रेजिंग हुआ करती थी. इसके अलावा पेस्चर्स की क्वालिटी एकदम डिक्लाइन हो गई थी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ गई थी पेस्टर लैंड की या फॉडर्स की, तो द कैटल्स ऑफ दिस पेस्टोरलिस्ट स्टार्टेड डाइंग. अब क्योंकि प्रॉब्लम आई है तो इन द बिगनिंग ईयर्स पेस्टोरलिस्ट दे ट्राइड टू फेस दोज प्रॉब्लम्स, और ग्रेजुअली जब उन्हें समझ में आया कि ये प्रॉब्लम्स अब कम नहीं होगी, दे स्टार्टेड कोपिंग विद द चेंजेस. कि भाई उन चेंजेस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडेप्ट करना शुरू किया था. फर्स्ट इज़ कि उन्होंने अपने जो कैटल्स के नंबर थे, अपने जो उनकी जो जितने भी हर्ड हुआ करते थे उसमें जितनी भी कैटल्स थी उनके कैटल्स के नंबर को उन्होंने डिक्रीज़ कर दिया. इसके अलावा अगर एक जगह पर अगर वो ग्रेजिंग करने नहीं जा सकते थे तो उन्होंने नए ग्रेजिंग ग्राउंड्स खुद के लिए ढूंढना शुरू कर दिए थे. जो थोड़े बहुत रिच पेस्टोरलिस्ट थे उन्होंने नॉर्मेटिक लाइफ छोड़कर और एक जगह पे सेटल होना शुरू कर दिया और उन्होंने वहाँ पे
कल्टीवेशन शुरू कर दिया था। बाकियों ने कंबाइंड एक्टिविटीज़ ले ली थी। फॉर एग्जांपल कि भाई ट्रेडिंग करना शुरू कर, पेस्टोरलिज्म के साथ साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था, छोटी मोटी एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज देना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से पेस्टोरलिस्ट ने अपनी लाइफ को चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना या कोप करना शुरू कर दिया था।